में रहता था। उस कमरे में दोस्तों खिड़की के ऊपर पल्ले भी लगे हुए नहीं थे, बिछाने के लिए सिर्फ एक मामूली सी चटाई थी और ओढ़ने के लिए एक मामूली सा कंबल। और जब उस दिसंबर के महीने में जब ठंडी हवाएं जब उस खिड़की से जब निकलती थी, पूरे कंबल को लपेटकर अपने आप को एकदम गुड़मुड़ी बनाकर बैठ जाता था कि शायद किसी तरह से ये रात गुजर जाए। मन में लगता था क्या ये गरीब जिंदगी भर चलेगी, लेकिन दूसरा ही पल एक विचार आता था कि अजय, अगर आज तूने इस गरीबी को अगर बर्दाश्त कर लिया तो विश्वास कर कि आने वाले कल में तेरा नाम भी अमीरों की लिस्ट में आ जाएगा। और आज अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गया, आज अमीरों की लिस्ट में ये नाम शामिल हो गया। जो लड़का कभी 1200 रुपए के कमरे के किराए को भी दोस्तों मैनेज नहीं कर पाता था, आज दोस्तों गर्व से कहता हूं कि इस बिजनेस की वजह से मैंने 40 लाख रुपए का एक डुप्लेक्स 2 मंजिल का मकान इस बिजनेस की वजह से मैंने खरीदा है। थैंक यू। बहुत ही जल्द दोस्तों इस बिजनेस की वजह से अपने परिवार को एक बहुत ही शानदार 1 करोड़ रुपए का मकान भी दोस्तों खरीद के मैं देने वाला हूं, बहुत जल्द। थैंक यू। दोस्तों मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, उन्होंने स्टेज के ऊपर मुझे आके बताया, हमेशा कॉन्वेंट स्कूल में जब पढ़ाते थे, कभी भी स्कूल की तरफ से कोई पिकनिक कोई टूर जब भी निकलता था, भूल से भी अपने माँ बाप को नहीं बताता था कि मेरे स्कूल की तरफ से कोई पिकनिक या कोई टूर निकला है। क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पिताजी ने कितने सारे लोगों के सामने हाथ फैलाया था, तब कहीं जाकर उनका ये बच्चा पढ़ रहा था। मेरी मम्मी ने अपने गहने तक बेच डाले थे, तब कहीं जाकर ये बच्चा उनका स्कूल के भीतर पढ़ रहा था। और इस बात का मुझे डर लगता था कि अगर गलती से अगर मैंने उन्हें ये बता दिया कि मेरे स्कूल की तरफ शिमला का टूर है या नैनीताल का टूर है, तो पता नहीं इस बेटे की छोटी सी खुशी के खातिर पता नहीं घर में क्या बेच देंगे। इस डर की वजह से कभी भूल से भी नहीं बताता था कि तकलीफ कितनी है, स्कूल के भीतर पिकनिक या टूर क्या है। लेकिन दोस्तों आज मैं शान से कहता हूं कि अपने आदर्शों की वजह से, इस सिस्टम की वजह से आज हिंदुस्तान के भीतर इस 42 महीनों में ऐसा कोई भी महंगे से महंगा टूरिस्ट स्पॉट नहीं बचा जिस टूरिस्ट स्पॉट का मजा मैंने 5 स्टार होटल में रुक के ना लिया। नैनीताल हो, शिमला हो, गुड़गांव हो, मुंबई जैसलमेर हो, जो मन में आए सो बोल लो, हिंदुस्तान के हर बड़े से बड़े और हर महंगे से महंगे टूरिस्ट स्पॉट का मजा मैंने लिया है। हिंदुस्तान तो दोस्तों छोड़ो, इस बिजनेस की वजह से अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस की वजह से हाल ही में सिंगापुर और मलेशिया जैसे शानदार इंटरनेशनल टूर भी दोस्तों मैंने इस बिजनेस की वजह से मैंने किया है। दोस्तों विश्वास करें ये जिंदगी जो यहां तक आ गई, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझ में कोई काबिलियत नहीं थी। अगर मेरे बस की अगर बात होती, मुझ में अगर कोई काबिलियत होती, तो शायद मैं पहले ही शुरुआत में मैं सफल हो गया होता, दूसरी शुरुआत में सफल कभी नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों आज अगर इस स्टेज के माध्यम से अगर सबसे बड़ी अगर बात करूं तो दोस्तों आज अगर मेरी धर्मपत्नी प्रिया का साथ अगर मेरे जीवन में अगर मुझे ना मिला होता तो शायद जिंदगी में इस मोड़ पर, इस सफलता के इस मुकाम पर कभी पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि जब भी कभी मुझे लगता था कि शायद अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता, जब भी लगातार इस काम को करते करते मन में ख्याल आता था कि पता नहीं अब हो सकेगा कि नहीं, पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन उस पल मेरी वाइफ प्रिया मेरा हौसला बनकर मेरा साथ देती थी और कहते थे कि मुझे आप पर विश्वास है कि आप डायमंड बन सकते हैं, मुझे आप पर भरोसा है कि आप सफल हो सकते हैं। और जिंदगी में एक बात समझ में आ गई कि जो लड़की किसी और घर से मेरे पास चल के आई है, जमाने को मैं किसी को भरोसा नहीं कि मैं सफल हो सकता हूं, लेकिन एक दूसरी लड़की को मुझ पर विश्वास है कि मैं जीवन में सफल हो सकता हूं। तो एक कसम तो खा लिया था कि मर्द का बच्चा नहीं साला मरने से पहले अगर अपनी बीवी का ख्वाब अगर पूरा नहीं कर पाया तो निश्चित उस ख्वाब को पूरा कर दूंगा। दोस्तों जब भी कभी लगता था कि पता नहीं इस बिजनेस को करने के लिए कोई मुझे मेरा सहारा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, बहुत बार मेरी वाइफ ने मेरा हौसला बढ़ाया। इसी तरह का एक बहुत बड़ा एक दोस्तों प्रोग्राम था बिहार शरीफ के भीतर, फंक्शन के भीतर सारा का सारा मैनेजमेंट दोस्तों मैं ही कर रहा था। मेरी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी। जिस दिन फंक्शन था 10 बजे फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए स्टेज के ऊपर मुझे जाना था, 9 बजे मेरी वाइफ को लेबर पेन शुरू हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि अपनी वाइफ को लेकर मैं हॉस्पिटल जाऊं या उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, उस फंक्शन को मैनेज करने के लिए मैं उस जगह जाऊं। मेरी वाइफ ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बोला
कि आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे बस गाड़ी में बिठा के डॉक्टर के पास छोड़ दो, आप अपना फंक्शन संभालो, बाकी काम मैं संभाल दूंगी। आज दोस्तों प्राउड करता हूं अपनी वाइफ का कि मुझे ऐसी वाइफ, प्रिया जैसी वाइफ मिली, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया। जब भी हौसला टूटा, एक विश्वास बनकर मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी रही। जब जब मुझे लगा कि शायद अब होगा कि नहीं होगा, हमेशा हौसला बनकर उन्होंने मेरा साथ दिया, और जिसकी वजह से यहां तक आ गया। जिंदगी में दोस्तों कितनी परेशानियां थी, कितनी दिक्कतें थी, जीवन में कभी कुछ मालूम नहीं था। जब कभी मेरी वाइफ कभी मुझे बोलती थी कि एक साड़ी चाहिए, गलती से अपनी वाइफ के आसपास भी नहीं जाता था। मुझे डर लगता था कि अगर गलती से उन्होंने कोई साड़ी की अगर डिमांड कर दी तो पता नहीं मैं कहां से दूंगा। लेकिन जब भी कभी मेरी बीवी मुझसे बोला करते थे कि एक साड़ी चाहिए, तो मैं उन्हें कहता था कि चलो कहां चलना है, तो वो उस शहर के सबसे महंगी वाली दुकान का नाम लेते थे कि आशीर्वाद में चलना है। और मैं झट से बोलता था कि आशीर्वाद में कोई अच्छी साड़ी थोड़ी मिलती है, वहां तो बेकार की साड़ियां मिलती, चलो चलते हैं सोसराय, जहां पर थोक में सस्ती साड़ियां मिलती थी। और जब मैं अपनी वाइफ के साथ उस साड़ी की दुकान पर जब जाया करता था, साड़ियों की दुकान वाला व्यक्ति जब साड़ियां खोल के दिखाता था, यूं ऐसे मेरी बीवी साड़ियों का रंग देखती थी, साड़ियों का डिजाइन देखती थी, और मैं उस साड़ी में देखता था कि उसका कीमत का लिखा हुआ पर्चा कहां है। और जैसे ही उस पर्चे में मेरी नजर पड़ती थी, 4,500 रुपया झट से अपनी मुट्ठी में दबा लेता था। और जब वो कहती थी कैसी लग रही है, कुछ खास नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है, जेब में यहां कुछ नहीं था इसीलिए यहां कुछ नहीं लग रहा था। दूसरी साड़ी यूं दिखाता था, उनका ध्यान रंगों के ऊपर, उनका ध्यान डिजाइन के ऊपर, और मेरा ध्यान उस कीमत वाले पर्चे के ऊपर, किधर है। जैसे ही देखता था 2,000, ये कैसी लग रही है, ठीक है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, इधर नहीं था ना। जैसे ही साड़ी दिखाता था, कीमत देखता था 500 रुपया, ये कैसी लग रही है, अरे इसमें तो आपका जवाब नहीं, इसमें तो आप बहुत खिलोगे। 500 रुपया जेब में था, 500 रुपया जेब में था। आज वही मेरी बीवी है, वही मोहल्ला है, वही इलाका है। आज मेरी वाइफ अगर मुझसे कहती है कि रोज पहनने वाली साड़ी चाहिए, तो मैं कहता हूं चलो आशीर्वाद। बोला वहां क्यों, तो बहुत बड़ी दुकान है। बोला नहीं, आजकल उस दुकान में हमारे लायक ठीक ठाक साड़ियां आ गई। और आज जब वो दुकान वाला जब पहली साड़ी दिखाता है, उस इलाके का सबसे महंगा साड़ी का दुकान वाला जब पहली साड़ी दिखाता है, मेरी बीवी का ध्यान साड़ी के डिजाइन के ऊपर, साड़ी के रंग के ऊपर, और मेरा ध्यान उस कीमत वाले पर्चे के ऊपर। जैसे ही वो पर्चा नजर आता है, खट से उसको मुट्ठी में दबा लेता हूं, ये सोचकर कि गलती से अगर मजदूर का बेटा अगर उसने गलती से उस पर्चे को अगर देख लिया, तो शायद बीवी की खुशी को मार देगा और कहेगा महंगा है। ना मैं देखता हूं, ना अपनी बीवी को देखता हूं, कहता जो पसंद है खरीद लो, नोट सिक्योर लाइफ ने जेब में भर दिया है। आज इतनी दम आज इस बिजनेस के भीतर इसने दी है। थैंक यू। मामूली सा लड़का था दोस्तों, मामूली सा लड़का, कभी जिंदगी में इतनी बड़ी सोच नहीं थी। मैं यही सोचा करता था कि इस छोटी सी, इस 40 किलो के वजन के साथ मैं किसको इंप्रेस कर पाऊंगा। जब लोगों को मैं प्लान को समझाने के लिए जाता था, मैं लोगों को क्या समझाऊंगा दोस्तों, लोग उल्टा मुझे समझा दिया करते थे, लोग उल्टा मुझे पट्टी पढ़ाकर मुझे वापस भेज दिया करते थे। समझ में नहीं आता था कि बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, समझ में नहीं आता था कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाएगा। जिंदगी में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जिंदगी में सबसे महंगी घड़ी अगर मैंने जिंदगी में कभी मैंने बांधी थी, तो वो मेरे ससुर जी ने मुझे शादी में तोहफे में दिया था, जो मेरी जिंदगी की सबसे महंगी घड़ी थी। लेकिन आज मैं एहसान मंद हूं सिक्योर लाइफ का और अपने सभी आदर्शों का। आज अगर जिंदगी की सबसे महंगी घड़ी अगर आज मैंने पहनी है, तो मुझे नहीं मालूम था कि जीवन में लाखों की घड़ी भी होती है, लेकिन आज राडों की लाखों की घड़ी आज पहनता हूं। जिंदगी में सोच नहीं थी कि आदमी इतनी कीमती घड़ी भी पहन सकता है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक बात लगती थी कि लाखों रुपए सिर्फ कागज के ऊपर लिखने के लिए अच्छा होता है, लेकिन लाखों रुपए आदमी के पॉकेट में नहीं होता, लाखों रुपए आदमी के बदन पे नहीं होता। कभी जिंदगी में नहीं मालूम था कि लाखों रुपए भी कभी कोई कीमत होती है। सिर्फ यही सोचा करता था कि लाखों रुपए शायद एक सपना होता है, लाखों रुपए कमाना सपना होता है, लाखों रुपए की कोई चीज खरीदना सिर्फ सपना होता है। और आज दोस्तों सच में कहूं तो जिंदगी में इस बिजनेस में आने के बाद आज जो मरे हुए सपने थे
आज गिन गिन के सारे मरे हुए सपने जवान हो गए और आज वाकई में लगने लगा है कि आज अजय पंडित इस बिजनेस के भीतर अमीर हो गया है। आज वाकई में लगने लगा है अमीर हो गया है। विश्वास करें दोस्तों, ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं थी, ये सब कुछ मेरे पहुंच की बात नहीं थी। आज अगर ये आदर्श अगर मेरे साथ अगर ना होते, ये मेंटर्स अगर मेरे साथ ना होते, इनका गाइडेंस अगर मेरे साथ ना होता, तो जीवन में मैं जहां था शायद जिंदगी में वहीं पड़ा रह जाता। लेकिन दोस्तों, इन आदर्शों ने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। मालूम नहीं था कि इस बिजनेस के भीतर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उंगली पकड़ के प्लान देना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, लोगों को फॉलोअप करना सिखाया। मुझे नहीं मालूम था कि कैसे इस बिजनेस के भीतर आगे बढ़ना है, लेकिन सत्येंद्र प्रसाद जी ने उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया। मामूली सा दोस्तों एक कंकड़ पत्थर था, लेकिन दोस्तों इसे कंकड़ पत्थर आज आपके बीच में डायमंड बन के अगर खड़ा है, तो दोस्तों आज इन जौहरियों का हाथ है, जिन जौहरियों ने इस मामूली से कंकड़ पत्थर को तराश कर आपके सामने डायमंड के रूप में दोस्तों खड़ा कर दिया है। सिर्फ इन जौहरियों का कमाल है। दोस्तों विश्वास करें, आज इस रिकॉग्निशन को लेने के लिए डायमंड के रूप में मैं स्टेज पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन आज अगर मैं इस रिकॉग्निशन की बात करूं तो इस रिकॉग्निशन के भीतर सबसे बड़ा जो हाथ है वो है मेरी प्यारी सी टीम का। यहां सिर्फ कहने के लिए इस रिकॉग्निशन को लेने के लिए मैं यहां पर स्टेज पे मौजूद हूं, लेकिन विश्वास करें दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति ने भी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराकर भी इस बिजनेस के भीतर मुझे यहां तक लाने में जो मेरा साथ दिया है, मैं हर उस एक व्यक्ति का एहसानमंद हूं, जिस व्यक्ति की मेहनत की वजह से आज मैं आपके सामने डायमंड बनकर खड़ा हूं। आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूं जो मेरे टीम के टाइगर लोग हैं। थैंक यू दोस्तों। जिंदगी में अब तक सिर्फ सपना था कि सिर्फ डायमंड बनना है, अब तक सिर्फ सपना था कि अपना ख्वाब पूरा करना है, अब तक सिर्फ सपना था कि अपनी कार खरीदनी है, अब तक सिर्फ सपना था कि अपना घर बनाना है, अब तक सिर्फ सपना था कि खुद के लिए लाखों रुपए कमाना है, अब तक सिर्फ सपना था कि सिर्फ डायमंड बनना है। लेकिन दोस्तों आज ये सब कुछ यहाँ खत्म हो जाने वाला नहीं है, बल्कि आज से एक नया मकसद यहाँ से शुरू हो जाने वाला है, एक नई दिशा जिंदगी को मिलने वाली है। जहाँ सोच जिंदगी में जो कुछ सिर्फ अपने लिए हासिल करने की थी, यहाँ से दोस्तों अब एक सोच बदल जाने वाली है। यहाँ से अब डायमंड बनना सपना नहीं, बल्कि दोस्तों लोगों को डायमंड बनाना अब यहाँ से एक सपना बन जाने वाला है। मैं दोस्तों यकीन दिलाता हूं कि वो मेरे टीम के वो लोग जिनके पास जिंदगी में डायमंड बनने का सपना है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके मन में हौसला है, जिनके मन में विश्वास है, जो जीवन में अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग सचमुच में दिल की गहराइयों से डायमंड बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब को हकीकत में बदलने के दिन रात दोस्तों मैं आपके सामने साथ में हूँ। अभी रिटायर नहीं हुआ, अभी आपके साथ में हूँ, अभी भी दोस्तों आपके साथ में हूँ। आप लोगों की मौजूदगी के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और अपने सभी मेंटर्स का, सभी आदर्शों का दिल के गहराइयों से मैं दोस्तों सैल्यूट करता हूं कि अगर आज जिंदगी में अगर ये मेरे साथ अगर ना होते तो जीवन में आज एक मामूली सा लड़का खाली मामूली बन जाता, डायमंड कभी नहीं बन पाता। तो क्या आप डायमंड बनने को तैयार है? तैयार है? तैयार है? कितने लोग डायमंड बनने के लिए तैयार है?